Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss our next part of this chapter of economics. And previous parts जो हैं वो हम already discuss कर चुके हैं. So you can check those videos on our YouTube channel. And guys, if you like our video, then you can follow us on our YouTube channel. NJ Tutorial, ये हमारा YouTube channel है. तो चलिए start करते हैं अपना lecture. Page number 9.6 द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. तो देखेंगे आज अपन पॉइंट 6 पढ़ेंगे. द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग मतलब खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, मतलब खेतों में जो पूंजी इस्तेमाल होती है, जो पैसा इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे. और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि मैं जो है आप मेरी जो स्पीड होती है पढ़ाने की, तो वो ना ही लो है ना ही हाई है, वो मीडियम ही रखता हूँ मैं. बिकॉज़ आप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ सकें लेक्चर्स के अंदर, है ना. और उसको मैं रीड भी कराता हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट रीड करता हूँ, तो जिससे कि आप ही के लिए ये है फ़ायदेमंद है ना. तो आपका कोई भी पॉइंट जो है वो बिल्कुल छूटेगा नहीं, तो आपको ऐसा महसूस फील नहीं होगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है ना. तो ये समरी के साथ साथ आप इसमें रीडिंग भी कर रहे हैं, बिल्कुल लर्निंग कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो आप बस पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ चलिए और उसको समझिए. ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना. पॉइंट टू पॉइंट अपन रीड करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital. तो आपने पढ़ा कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें काफ़ी जो है कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर. तो जो फार्मर्स हैं उनको अब पहले की तुलना में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है. पॉइंट 1, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. और कुछ स्मॉल फार्मर्स हैं उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं इसके लिए, कैपिटल के लिए. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन. और उनको ये पैसे कहाँ से लेने पड़ते हैं? लार्ज फार्मर्स से, बड़े किसानों से, विलेज मनी लेंडर से, साहूकारों से, ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं जो कि व्यापार करते हैं विलेजेस के अंदर, है ना, सप्लाई करते हैं वेरियस इनपुट्स, अलग अलग सामानों को बेचते हैं, है ना, कल्टीवेशन के लिए. तो उनसे भी वो लोग पैसे बोरो कर लेते हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई. तो ये जो है लोन उनको काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इनका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, बहुत ब्याज जो है बहुत ज़्यादा वसूलते हैं ये लोग. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. तो ऐसा करने से क्या, उनको कर्ज चुकाने में काफ़ी कठिनाई होती है, बड़ा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको कष्ट होता है ना. तो वो जब वो लोन चुकाते हैं, हाँ ऑब्वियसली सही बात है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा तो वो कैसे चुका पाएंगे. सविता इज़ ए स्मॉल फार्मर. सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. सविता जो है एक स्मॉल फार्मर है, उसने प्लान किया कि वो वीट उगाएगी, गेहूँ का उत्पादन करेगी अपने 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर, है ना. उसके पास ज़मीन इतनी है 1 हेक्टेयर, है ना. बिसाइड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स. तो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के साथ साथ उसको कुछ कैश की भी ज़रूरत है, जिससे कि वो वाटर एंड रिपेयर हर फार्म एक्टिव इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि वो अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट जो हैं, औजार हैं, उनको उनकी मरम्मत करा सके, उनको रिपेयर करा सके ना. सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इट सेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000. तो उसने ये एक अनुमान लगाया कि उसको 3000 वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, इतने पैसों की उसको ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके ये सारी चीज़ें उसकी हो पाएंगी. सी डजेंट हैव द मनी सो सी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह. तो फिर उसके पास तो पैसे है नहीं, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो तेजपाल सिंह के पास जाती है, अ लार्ज फार्मर. तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सबिता द लोन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 24% फॉर 4 months. तो तेजपाल सिंह एग्री हुआ, उसने सबिता को लोन दिया, बट उसकी कंडीशन ये थी कि उसने इंटरेस्ट रेट जो है 24% पर फॉर 4 months, 4 महीने के लिए उसने वो पैसे देने के लिए एग्री हुआ ना. तो काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. सबिता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे. तो उसके साथ साथ उसने ये वादा भी किया कि वो उसके खेतों पर, फील्ड पर एज अ फार्म लेबरर काम करेगी, है ना, ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीज़न.
और वो भी 100 रुपये पर डे, है ना, 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। और ये तो काफ़ी कम है। एज़ यू कैन टेल द वेज इज़ क्वाइट लो। ये जो वेजेस है जो वो काफ़ी कम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जो डेली वेज है उसकी मिनिमम वैल्यू जो है ₹300 पर डे फिक्स की है, तो काफ़ी कम है। Sabita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for तेजपाल सिंह। तो सविता ये जानती है कि उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी हार्वेस्टिंग, है ना, फसल कटने पर, ऑन हर ओन फील्ड, अपने खेतों पर, और उसके साथ साथ फार्म लेबरर के रूप में वो काम भी करेगी, है ना, श्रमिक के रूप में तेजपाल सिंह के खेतों में। उसने ये वादा किया है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम। तो ये काफ़ी वेरी बिजी टाइम होने वाला है उसके लिए। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन सी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ना, वो एक 3 बच्चों की माँ भी है, तो उसके पास घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं। तो सबिता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज सी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी वो ये सब एग्री हो जाती है, बिकॉज़ वो जानती है कि लोन मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है फॉर अ स्मॉल फार्मर। इसीलिए वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लेती है बिग फार्मर के। तो पॉइंट 2 देखेंगे अपन। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। तो आप देखेंगे कि स्मॉल फार्मर्स से जस्ट उल्टा अपन देखेंगे जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास काफ़ी सेविंग्स होती हैं फ्रॉम फार्मिंग से काफ़ी अर्निंग कर लेते हैं, वो सेव भी कर लेते हैं, पैसों को बचा भी लेते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। तो इस रूप में वो अगले आने वाली प्रोडक्शन के लिए, आने वाले साल के लिए वो बचा के, मतलब कि कैपिटल को अरेंज कर लेते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। तो इनके पास ये सेविंग्स कैसे आती हैं? यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें अपन अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो देखेंगे, लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। तो एक स्टोरी देखते हैं अभी तक, लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। तो अभी तक की जो कहानी है उसी के बेसिस पर ये जो फिलअप्स हैं आपको, यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स। तो आप ये फिल कर सकते हैं। वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अपन ने ये जो 3 फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग, इनका कैसे यूज़ होता है फार्मिंग में। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो इनको फिल करना है। तो among the 3 factors of production we found that labor is the most abundant factor of production। इन तीनों फैक्टर्स में आपने देखा कि लेबर जो है वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मतलब कि इसकी ज़रूरत पड़ती है लेबर की, है ना, इन द फार्मिंग। देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज अ फार्म लेबरर इन द विलेजेस। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इच्छा रखते हैं एज अ फार्म लेबरर काम करने के लिए गाँव में, है ना। वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क आर लिमिटेड। क्योंकि जो अवसर हैं काम करने के वो काफ़ी सीमित हैं ना, तो इसीलिए सब लोगों की ये इच्छा होती है कि वो काम करें, है ना, एज अ फार्म लेबरर, है ना। और ये वो लोग हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं ना, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं एंड फार्म लेबरर्स हैं, उन वही लोग हैं, है ना। दे बिलोंग टू आइदर लैंडर्स फैमिलीज़, ये लैंडर्स फैमिलीज़ वाले हैं, और फार्म लेबरर्स वी कैन से। तो ये ब्लैंक है, तो और फार्म लेबरर्स वी कैन फिल। दे आर पेड लो वेजेस, इनको काफ़ी कम मजदूरी मिलती है, एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ, और काफ़ी कठिन जीवन होता है इनका। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, और आप लेबर के जस्ट विपरीत जाएंगे तो आप देखेंगे डैश इज़ अ स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यू हैव टू फिल कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज़ डैश। तो यहाँ भी आप ही को फिल करना है, इट्स योर वर्क ना। मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डैश इक्वली और अनइक्वली, you have to choose। Among the people engaged in farming, there are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than the landless farm laborer, है ना। उनकी भी कंडीशंस जो है काफ़ी अच्छी नहीं है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, तो उनकी भी कंडीशंस बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि फार्म लेबरर की होती है। टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, फार्मर्स यूज़ डैश एंड डैश, बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो
यू हैव टू फिल आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जो अपन पहले प्रीवियस पढ़ चुके हैं ना, उसी के बेसिस पर यू हैव टू फिल ऑल द ब्लैंक्स, है ना। तो यू कैन ईजीली फिल। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ डैश स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। तो जैसे कि अपन ने बात की कि स्मॉल फार्मर्स जो है उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं, है ना, कैपिटल के लिए, टू अरेंज द कैपिटल अरेंज करने के लिए, और उनको काफ़ी कठिनाई में होती है जब वो लोन को चुकाते हैं। देयरफॉर कैपिटल टू इज़ अ स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल भी एक काफ़ी स्कार्स फैक्टर है प्रोडक्शन का। आप देखेंगे कि देयरफॉर पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर्स, और वो भी स्मॉल फार्मर्स के लिए ना। तो अपन स्मॉल फार्मर्स की ही परेशानियों की बात कर रहे हैं। द बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्कार्स, दोनों ही जो है वो काफ़ी दुर्लभ हैं। अब अपन देखेंगे देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो दोनों ही फैक्टर्स में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो डैश इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स कौन सा है लैंड एंड कैपिटल में से, यू हैव टू फिल। वेयर इज़ डैश इज़ मैन मेड, तो मैन मेड कौन सा है, यू हैव टू फिल। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज़ कैपिटल, पॉसिबल है ये कि आप कैपिटल इंक्रीज़ कर सकते हैं। वेयर इज़ लैंड इज़ फिक्स्ड, और जबकि लैंड जो है वो फिक्स्ड है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको उसकी देखभाल करनी चाहिए, लैंड की और अदर नेचुरल रिसोर्सेज की जो कि फार्मिंग में यूज होते हैं, है ना, क्योंकि दे आर नॉट मैन मेड। ठीक, तो देखेंगे पॉइंट 7, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो जो बचे कुचे जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो सरप्लस आदि से जो बच जाते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग, तो उनको कैसे उनकी बिक्री की जाती है, उनको बेचा जाता है। तो लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड वीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने देखा कि जो फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वीट अपनी लैंड पर, तो यूजिंग 3 फैक्टर्स, इन 3 फैक्टर्स का यूज करते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल का। द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीट। वीट काट लिए जाते हैं, ठीक है, तो फिर जो है प्रोडक्शन उनका कंप्लीट हो जाता है। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट, फार्मर्स क्या करते हैं वीट के साथ, तो दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। तो वो क्या करते हैं, कुछ पार्ट जो है वो फैमिली कंजप्शन में यूज, अपना फैमिली कंज्यूम कर लेती है, एंड सेल द सरप्लस वीट, बाकी का दिस अमाउंट ऑफ वीट जो है, सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट जो है उसको क्या कर देती हैं, सेल इन द मार्केट। स्मॉल फार्मर्स लाइक सबिता एंड गोविंद सन्स have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs। तो उनके पास, ये छोटे किसानों के पास तो जो है सरप्लस बचता ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने थोड़े से सरप्लस अमाउंट ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स को जो है वो आगे के लिए, थोड़ा खुद की फैमिली नीड्स के लिए, ज़रूरतों के लिए बचा के रख देते हैं, क्योंकि आगे उनका प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ, है ना, तो इसीलिए तो वो नहीं बेच पाते अपने सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो ये जो है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं जो कि वीट सप्लाई करते हैं मार्केट में, है ना, जहाँ से अपन ख़रीदते हैं। इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट। तो आप 1.1 में देख सकते हैं पिक्चर ना, दी गई है पीछे बुक में, तो आप देख सकते हैं वहाँ। तो जो बुलक कार्ट है वहाँ मार्केट जाती है, लोड कैरिंग लोड ऑफ वीट, है ना, गेहूँ, है ना, के सामान, मतलब कि, है ना, मार्केट्स जाती हैं, और जो आप देख सकते हैं उस पिक्चर में, द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। और जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो वीट को बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, फिर उसको वीट को बेच देते हैं वो शॉपकीपर्स को इन द टाउन्स एंड सिटीज़, फिर वहाँ से अपन लोग ख़रीदते हैं ना, फ्रॉम द शॉपकीपर्स। अब तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। तेजपाल सिंह जो है एक बड़ा किसान है, तो आपने पढ़ चुके हैं अभी इसके बारे में, तो उसके पास 350 क्विंटल जो वीट है वो उसकी लैंड से बचता है। ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग्स। तो ये सरप्लस वीट को वो रायगंज के बाज़ार में जाके बेच देता है और उसको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है।
व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग्स? तो ये तेजपाल सिंह जो है अपनी अर्निंग से क्या करता है? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। लास्ट ईयर पिछली साल उसने, ये तेजपाल सिंह ने अपना सारा जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में जमा किया अर्निंग का। लेटर यूज्ड द सेविंग्स फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स लाइक सबिता हु आर इन नीड फॉर अ लोन। और उसने कुछ पैसे जो थे अपनी सेविंग्स के वो सभी को, मतलब कुछ ऐसे स्मॉल फार्मर्स को लोन के रूप में देने में उसने यूज किए, है ना, एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट। इससे भी वो कमा लेता है। ठीक, ही आल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीज़न। और वो अपनी सेविंग्स को यूज करता है एज अ वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग अगले सीज़न के लिए, है ना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की तो ज़रूरत पड़ती है आपको फार्मिंग मेथड्स में। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। तो इस साल जो तेजपाल सिंह जो है वो प्लान कर रहा है कि अपनी अर्निंग से वो एक ट्रैक्टर खरीदेगा, और जो ट्रैक्टर है वो उसकी फ़िक्स्ड कैपिटल को बढ़ाएगा। क्योंकि अपन ने देखा कि फ़िक्स्ड कैपिटल जो होती है वो स्थायी पूंजी होती है, जैसे कि फार्म मशीनरीज हो गए, टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो फ़िक्स्ड कैपिटल होती हैं। तो ये जो है काफ़ी लंबे समय तक अपने मतलब आप इनको यूज कर सकते हैं, तो दे आर फिक्स्ड कैपिटल। तो लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो तेजपाल सिंह के जैसे ही कुछ और फार्मर्स जो हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स जो हैं, वो सरप्लस वीट्स जो हैं फार्म प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीज़न। और अर्निंग का जो पार्ट है वो सेव करते हैं और उसको यूज करते हैं फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीज़न, अगले सीज़न के लिए कैपिटल के रूप में यूज करते हैं उसका पैसों का। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। तो जिससे कि वो कैपिटल का इंतजाम कर पाते हैं अपनी फार्मिंग में, है ना। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज़ द सेविंग्स टू बाय कैटल, ट्रक्स और टू सेटअप शॉप्स। और कुछ फार्मर्स जो हैं वो अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं पशु ख़रीदने में, है ना, गाय भैंस वगैरह ये सारी चीज़ें, बकरी वगैरह ये ख़रीद लेते हैं, कैटल्स, है ना। ट्रक्स हैं, सेटअप शॉप्स, दुकानों में लगा देते हैं, है ना। एज वी सॉल सी दीज कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो आप देखेंगे तो ये सारी जो कैपिटल इन्होंने यूज की नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। सो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर जो है ये टॉपिक अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।